On friends, how are you all? I am sure you must be fine. Today we will learn in this video social science subject first topic too big state. दोस्तों आज हम हमारे टॉपिक सोशल साइंस में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। हमारी बुक सोशल साइंस में तकरीबन टोटल चैप्टर 10 जितने हैं। सॉरी, टोटल 9 चैप्टर है। फर्स्ट वन है टू बिग स्टेट। कौन सा है फर्स्ट वन? टू बिग स्टेट। सेकेंड है मोशन ऑफ द अर्थ। थर्ड है गवर्नमेंट। फोर्थ है राजपूत एज। फिफ्थ है लोकेशन एंड टाइम। सिक्स्थ है कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडिवल एज। सेवन है इंडियन लोकेशन बॉर्डर एरिया एंड फिजियोग्राफी। एट है दिल्ली ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। एंड लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो फ्रेंड, आज हमारा पहला टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक का नाम क्या है? टू बिग स्टेट। क्या नाम है? टू बिग स्टेट। ये है ना, टू बिग स्टेट जो हमारा आज का टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को पढ़े उससे पहले मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं। पहले के ज़माने में क्या होता था? ये जो टू बिग स्टेट क्या है हमारे सेंटेंस हमारा क्या है? टू बिग स्टेट यानी कि टू मीन्स दो, दो बड़े राज्य। क्या होता है? दो बड़े राज्य। इसमें से फर्स्ट वन कौन है? कनौज। पहले के ज़माने में दोस्तों क्या होता था कि यहाँ पे एक राज्य है, यहाँ पे एक राज्य है और एक राज्य यह है और दूसरा राज्य यह है। तो इस राज्य का जो राजा है वो क्या करता था? दूसरे राज्य के राजा पर आक्रमण करता था और इस तरह करके करके वो अपने राज्य का जो विस्तार था उसको बढ़ाता बढ़ाता चला जाता था। इस तरह राज्य अपने विस्तार में, राज्य के विस्तार में जो बढ़ोतरी करता था और अपना राज्य का विस्तार बढ़ जाता था और इस तरह अपना राज्य एक बड़ा राज्य कहलाता था। तो आज हम एक ऐसे ही बड़े राज्य के बारे में बात करेंगे, टू बिग स्टेट्स यानी कि दो बड़े राज्यों। और उसमें से पहला कौन सा है? कनौज। कनौज। और आपको पता ही होगा कि मान लीजिएगा कोई बिग स्टेट आए, बड़ा राज्य आए, तो उससे कौन जुड़ा होता है? कोई ना कोई राजा उससे जुड़ा होता है। तो आज हम पहले किसकी बात करेंगे? कनौज। कौन सा राज्य? फर्स्ट वन इज कनौज। कौन सा है? फर्स्ट वन इज कनौज। कनौज राज्य। याद रख लेना कौन सा राज्य है? कनौज राज्य। और वो कहाँ पे आया हुआ है? भारत के नॉर्थ दिशा में आया हुआ है। तो दोस्तों, कनौज राज्य से कौन जुड़ा हुआ है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 टू 647 सीई। सीई मीन्स करंट एरा। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ये किसका पिक्चर है दोस्तों? ये है किंग हर्षवर्धन। किंग हर्षवर्धन वॉज बोर्न इन
606 CE, यानी कि 606 के टाइम लाइन, यानी कि इस समय में इसका जन्म हुआ था। किसका? किंग हर्षवर्धन। याद रखना दोस्तों, किंग हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 606 में हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि हर्षवर्धन के पिताजी की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, प्रकाशवर्धन, हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर, कौन था? प्रकाशवर्धन। उसके पिता कौन से? प्रकाशवर्धन कौन थे? प्रकाशवर्धन हर्षवर्धन के पिता थे। हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर, एल्डर मीन्स मोटा, बड़ा, बड़ा भाई राज्यवर्धन ascended द थ्रोन ऑफ थानेश्वर, यानी कि वो जो थानेश्वर की गादी थी उसको संभाला, उस पे बैठा। However, राज्यवर्धन was killed by the king of God, शशांक। यानी हुआ क्या कि राज्यवर्धन कौन था? वो था हर्षवर्धन का बड़ा भाई। क्या था? हर्षवर्धन का बड़ा भाई कौन था? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन was killed by the king of God, किंग ऑफ गॉड। गॉड क्या है? GAUD। गॉड मीन्स एक प्रदेश का नाम है। शशांक, शशांक क्या है? तो शशांक जो है वो राजा का नाम है। तो शशांक नाम का गौड़ प्रदेश का राजा, इसने क्या किया? राज्यवर्धन के बड़े भाई किसको मार दिया? राज्यवर्धन को ही मार दिया। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को मार दिया। Their sister Rajeshri was imprisoned by the king of Malwa, देवगुप्त। और ये जो है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राज्यश्री। क्या नाम था? राज्यश्री। राज्यश्री वॉज इम्प्रिजन्ड। इम्प्रिजन्ड मीन्स जेल में रख देना, यानी कैद खाने में रख देना, कैद कर लेना। इम्प्रिजन, इम्प्रिजनेड मीन्स के कैद कर लिया गया था। किसके द्वारा कैद कर लिया गया था? बाय द किंग ऑफ मालवा। मालवा का राजा, उसका नाम क्या था? देवगुप्त। दोस्तों आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो याद रखने हैं। मालवा क्या है? प्रदेश है। मालवा के राजा का नाम क्या था? देवगुप्त। देवगुप्त नाम के मालवा के राजा ने हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की छोटी बहन राज्यश्री को कैद कर लिया था। अंडर दिस सर्कमटेंसेस, यानी कि सर्कमटेंसेस मीन्स कठिन समय। अंडर दिस सर्कमटेंसेस एज एडवाइज्ड बाय द लीडर्स ऑफ द किंगडम, यानी कि एडवाइज्ड बाय द लीडर्स ऑफ द किंगडम, यानी कि किंगडम मीन्स ये पूरे का पूरा राज्य था, उसमें जो बड़े बड़े आदमी थे, लीडर्स मीन्स थे ऑफ द किंगडम, लीडर्स ऑफ द किंगडम। एडवाइस मीन्स सलाह देना। उसने क्या किया? सलाह दिया हर्षवर्धन को। क्या कहा? हर्षवर्धन shouldered the responsibility of थानेश्वरम प्रेजेंट इन पंजाब हरियाणा, यानी कि हर्षवर्धन ने क्या किया? गादी संभाल ली। जो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसने अपने शोल्डरेड, यानी कि अपने कंधों पे ले ली। Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister, यानी कि जैसे ही उसने, immediately means कि as early as possible, उसने गादी को संभाला। ascending the throne यानी कि ascending means बैठना, गादी को संभाला। he decided यानी कि उसने सोच लिया था। क्या? फ्री हिस इम्प्रिजोनेड सिस्टर, यानी कि उसकी सिस्टर को कौन ले गया था? देवगुप्त राजा जो मालवा का था, वो उसकी उसकी सिस्टर को, उसकी बहन को उठा के ले गया था। उसकी बहन का नाम क्या था? राज्यश्री। तो राजा ने क्या सोचा कि अब मैं राज्यश्री को उठा के लाऊं, उसको मैं कैसे छुड़ा के लाऊं। In the meanwhile, she had escaped from the
clutches of Devgut and run away in the विंध्या फॉरेस्ट। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को छुड़ाने को कहा, तो राज्यश्री किसके कैद में थी? देवगुप्त जो मालवा का राजा था, इसके कैद में राज्यश्री थी। तो वहां पे क्या होता है, राज्यश्री मालवा के गुप्त में देवगुप्त मालवा का राजा था, उसके कैद में थी, वो वहां से भाग जाती है। और कहाँ जाती है? इन द मिल वैन, यानी कि क्या हुआ, सी हैड एस्केप्ड। एस्केप्ड मीन्स भाग जाना, फ्रॉम द क्लचिस। क्लचिस मीन्स पकड़ में, किसकी पकड़ से? राज्यश्री भाग गई, किसकी पकड़ से? ऑफ देवगुप्त, यानी कि देवगुप्त राजा की पकड़ से राज्यश्री भाग गई। और कहाँ गई? रन अवे। रन अवे मीन्स जा पहुंचना। कहाँ जा पहुंची? इनटू। इनटू द मीन्स किसमें? विद्या फॉरेस्ट। कहाँ भाग पहुंची? विद्या फॉरेस्ट। दोस्तों आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखना है, मैं आपको एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता हूँ। कहाँ भाग गई राज्यश्री? राज्यश्री राजा की पकड़ यानी केस से छूटकर वो विद्या फॉरेस्ट में चली गई। ही वेंट फॉर हिज सिस्टर एंड विथ द हेल्प ऑफ द people living in the forest and Buddhist hermit Divar Mitra, दिवाका मित्र, ही स्टॉपेड हर फ्रॉम कमिटिंग सती। यानी क्या हुआ, राज्य राज्यवर्धन जाता है, कहाँ जाता है? ही वेंट इन सर्च फॉर हिज सिस्टर, यानी कि उसकी सिस्टर की खोज करने के लिए कहाँ जाता है? जंगल में। विद द हेल्प ऑफ लिविंग पीपल, पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट के पीपल थे, जो वहाँ पे रहते थे, उसको सब रास्ता और उसको सब पता होता है कि यहाँ कहाँ से जाने का है, कहाँ से नहीं जाने का, वो वहाँ के परिचित लोग होते हैं। तो इसकी मदद से वो राजा कहाँ कहाँ गया? जंगल में अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढने। कौन गया? किंग हर्षवर्धन इन द फॉरेस्ट एंड अ बुद्धिस्ट हर्मिट। हर्मिट मीन सेंट। सेंट मीन संत। बुद्धिस्ट का बुद्ध समुदाय का एक संत था क्या? और दिवा दिवाकर मित्र, यानी कि एक उसका फैन था। ही स्टॉपेड हर फ्रॉम कमिटिंग सती, यानी कि उसने क्या किया? ही स्टॉपेड हर फ्रॉम कमिटिंग सती। कमिटिंग मीन्स करना क्या? सती। सती मीन्स आपको पता है ना, सती का मतलब क्या होता है, कि जब पहले ज़माने में क्या होता था कि इस तरह जब राजा की बहन को, पत्नी को, अपनी मम्मी को कोई भी दूसरे राजा उठा के ले जाता था, और जब वो रानी उसकी पकड़ में छूट जाती थी, तो वो क्या करती थी? एक लकड़ियों से मंडी हुई एक प्रकार की होती थी, और उसमें उसको जला के उसमें वो खुद साथ में जल जाती थी। ऐसा होता था। दूसरा क्या होता था, हमारे नॉर्मल लोग में जब, मान लो कि ये आप आज से 700-800 बरस पहले की बात है, और सती प्रथा किसने नाबूद की थी? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा अंग्रेज अफसर के साथ मिलकर नाबूद की थी। तो सती प्रथा में क्या होता था दोस्तों? सती प्रथा में ये होता था कि जब किसी भी पत्नी का पति की मृत्यु हो जाए, तो उसको जब हम जलाते हैं ना मृत्यु के बाद, तो इसमें क्या करते थे, जब पति की जो चिता पड़ी होती है उस पे ही पत्नी को ऐसे ही बैठ जाना था, और पत्नी को भी उसके साथ जल जाना था। तो दोस्तों ये एक कुरिवाज था, जो अब हमारे समय में नहीं रहा है, हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। और राजा मोहन राय इस प्रथा को दूर करने के लिए महत्व भूमिका बजी। तो यहाँ पे राजा की बहन को किसने बचाया? बुद्धिस्ट हर्मिट। हर्मिट मीन्स एक संत ने बचाया। सिंस राजश्री किंगडम, यानी कि राजश्री किंगडम्स कन्नौज उत्तर प्रदेश, कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश, वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम। यानी कि क्या हुआ होगा, राजश्री यानी कि जो हर्षवर्धन की बहन है, वो उसकी शादी हो गई होगी। कहाँ पे हुई उसकी शादी? कन्नौज उत्तर प्रदेश। जो वहाँ का राजा होगा वहाँ से उसकी शादी हुई। फिर मालवा के राजा देवगुप्त ने युद्ध किया है, कन्नौज युद्ध किया किसके साथ? राजश्री के जो हस्बैंड थे उसके द्वारा। उसका हस्बैंड
मारा गया होगा और राजश्री को कैद करके वहां से ले गया होगा, इसलिए राजश्री ने क्या कहा, सती करने का सोचा। क्या हुआ अब, सिंस यानी कि कितने ही समय से राजश्री किंगडम नोस कनौज वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम, यानी कि अभी इस टाइम राजश्री का जो किंगडम था वो क्या था, उसमें कोई राजा था ही नहीं। हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूलर, यानी कि फियावा बिकेम मीन्स बनना, कौन बना इसका रूलर आफ्टर डेथ, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन था, राजश्री का छोटा भाई। हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूलर, लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त किंग ऑफ मालवा। क्या किया इसने फिर, किंग ऑफ मालवा जो हर्षवर्धन की बहन के राज्य पे चढ़ाई करके उसको कैद कर लिया था, और उसने वहां पे क्या किया, डिफीटेड, डिफीटेड मीन्स उसने मालवा के राजा को हरा दिया। एज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक ऑन शशांक, यानी शशांक कौन था जिसने हर्षवर्धन के पिता को मारा था, वो शशांक था। इसने क्या किया, शशांक के मारने की प्रिपरेशन की, अटैक करने की। तो गॉड किंग या गॉड यानी कि गॉड एक प्रदेश है वहाँ का राजा, ही फॉर्मेड एन अलायंस विथ द किंग ऑफ कमरूप, यानी कि असम, यानी कि असम के जो एक राजा था उसने क्या किया, उसको हेल्प की। भास्करा वर्मन क्या था, असम का राजा का नाम एक भास्करा वर्मन। विद द हेल्प ऑफ लार्ज आर्मी, यानी कि एक बड़ी सी आर्मी, आर्मी सैन्यों से भरी हुई। ही डिफीटेड द गॉड किंग, यानी कि किंग के राजा को डिफीटेड, यानी कि डिफीटेड मीन्स हरा देना। एंड वॉन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ किंगडम, यानी कि उसने जीत लिया, क्या जीत लिया, मेजर पार्ट मीन्स एक बड़ा सा टुकड़ा, किसका, किंगडम, किंगडम मीन्स आप उसके साम्राज्य का, किसके साम्राज्य का, गॉड शशांक, गौड़ प्रदेश का शशांक राजा के साम्राज्य का जो पूरे का पूरा भाग था वो हर्षवर्धन ने जीत लिया। ही ऑल्सो कंकर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र, कंकर्ड मीन्स जीतना, क्या जीता उसने, कंकर्ड मीन्स जीतना। ही ऑल्सो कंकर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र, उसने क्या जीत लिया, मालवा और सौराष्ट्र, जो गुजरात प्रांत में है ना हमारे सौराष्ट्र, वो भी जीत लिया। क्या जीत लिया उसने दोस्तों, मालवा और सौराष्ट्र। बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी सेकेंड, किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स वंश ऑफ साउथ इंडिया। तो देखिए दोस्तों आप, ये जो राजा था हर्षवर्धन, उसका साम्राज्य कहाँ था, नॉर्थ इंडिया, कहाँ था, नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ मीन्स ऊपर की तरफ, साउथ मीन्स नीचे की तरफ। तो इसमें क्या हुआ, साउथ में कौन राजा था, पुलकेशी द सेकंड, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, पुलकेशी द सेकंड। ये जो है ना नाम पुलकेशी टू, क्या लिखा है, ये जो रोमन अंक है, क्या है, 1-1 जो लिखा हुआ है ना वो क्या है, रोमन अंक है। इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, पुलकेशी द सेकंड, किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, किस वंश का था, चालुक्य वंश का था, ऑफ साउथ इंडिया, वो हम पढ़ेंगे बाद में। साउथ इंडिया के चालुक्य राजा पुलकेशी सेकंड को हराने में वो कामयाब नहीं रहा। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर्स, यानी कि इसके विक्टोरी के 7 सक्सेसिव यानी कि सफलतापूर्वक के पसार हुए गए ईयर वर्षों में, थानेश्वर एमर्ज एज अ लॉर्ड किंगडम इन इंडिया। थानेश्वर एमर्ज मीन बनना, क्या बना, लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, कौन सा इंडिया, नॉर्थ मीन्स उत्तर भारत। हर्षवर्धन रेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था किस तरह से, इसके बारे में अब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. Empire means पूरे का पूरा साम्राज्य, empire का मतलब क्या होगा, पूरे का पूरा साम्राज्य। हर्षवर्धन क्या करता, पर्सनली मीन्स के अपनी व्यक्तिगत जाके हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज, सुपरवाइज मीन निरीक्षण करता था।
क्या करता था हर्षवर्धन? पर्सनली जाके निरीक्षण करता था। सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो राजकीय वहीवटी विभाग था, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स वहीवटी विभाग था, ऑफ हिज स्टेट यानी कि उसके राज्य में, बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर यानी कि राज्य के जुदे जुदे भिन्न भिन्न भागों में जाकर वो क्या कर रहा था? खुद पर्सनली सुपरवाइज यानी कि निरीक्षण करता था। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। दोस्तों ये आपको याद रखना है। ही डिवाइडेड डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइडेड किया है? इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यानी कि पहला कौन सा था? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। जो वहीवटी विभाग और शाखा होते हैं उसके पर्पस, उसके लिए उसने क्या किया था? अपना पूरे दिन का पहला भाग खर्च किया था। वाइल द अदर 2 पार्ट्स वे डिवोटेड पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटी यानी कि जो दूसरे दो थे वो किस लिए थे? पब्लिक वेलफेयर यानी कि प्रजा के प्रश्नों को सुनने के लिए, और सेकंड वन इज रिलीजियस एक्टिविटी मीन्स जो धार्मिक कामकाज होते थे इसके लिए उसने डिवाइडेड किया था। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन वाज administrative purpose and other two was public welfare and religious activity. Okay, next, he was so diligent in carrying out of his administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meal. Meal means खाना खाना। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि वो एकदम अपने काम में निष्ठ था, डिलीजेंट एंड कैरिंग आउट ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसकी जो शासन व्यवस्था की वहीवट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें लेने वो एकदम चुस्त था, यानी कि अपने काम के प्रति वफादार था और इतना उसमें मग्न रहता था कि कभी कभी तो वो खाना खाना ही भूल जाता था। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? हैंड राइटिंग ऑफ हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन की हैंड राइटिंग है उस समय में, जो पाली भाषा के ऐसी कुछ भाषा में लिखा हुआ, ये इसकी हैंड राइटिंग है। अब ये देखिए, थिंग्स टू नो, इसको जान लीजिए। टू हेल्प हिम द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए हर्षवर्धन हैड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। हर्षवर्धन क्या था? आर्मी का चीफ था, मेन पर्सन था। प्रतिहारा, प्रतिहारा मीन्स द्वारपाल भी, और संधि विग्रह, विग्रह का फॉरेन मिनिस्टर, राजदूत मीन एम्बेसडर, पराजय, पराजय मंत्री मीन्स महादंड नायक मीन्स चीफ जस्टिस, एंड अक्षर पटालिका मीन्स रजिस्ट्रार। ये सब हर्षवर्धन अपने राज्य में सफलता था। इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन यानी कि हर्षवर्धन ने क्या क्या संपत्ति छोड़ दी थी, वो हम दोस्तों ये 2 पैराग्राफ पूरा करके हम यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करेंगे। इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। हर्ष बिल्ट मैनी हाउसेस, उसने क्या क्या बनाया है? बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेस यानी कि रहने की जगह, रेस्ट हाउसेस। वेल्स, वेल्स मीन्स दीवार। स्टेप वॉल्स, वेल्स मीन्स कुएं, जिसको हम कुएं बोलते हैं ना, वेल्स मीन्स कुएं। स्टेप स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स मीन्स पगथिए वाले जो कुएं होते हैं वो, टाइप्स ऑफ, ये कुएं वाव के में कुछ प्रकार आते हैं। लेक्स, लेक्स मीन्स तालाब। मथस, मठ जो उसके धर्म गुरु होते हैं उसको रहने के लिए जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? मठ। एंड विहारा, वो जो जैन धर्म से कनेक्टेड है, विहार। एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल्स स्लाउटर यानी कि जानवरों की हत्या पे उसने क्या किया था? प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मीन मनाही कर दी थी। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एंड एवरी 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज अ ह्यूज रिलीजियस कांग्रेगेशन एट प्रयाग। कांग्रेगेशन एट प्रयाग यानी क्या करता था? ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट यानी एवरी ईयर
क्या करता था, बुद्ध रिलीजियस मीट यानी कि बुद्ध लोगों की एक मीटिंग करता था। एंड वो कहाँ करता था, एवरी या 1 ईयर, और एवरी 5 ईयर क्या करता था, ही वुड ऑर्गेनाइज अ ह्यूज रिलीजियस कांग्रेगेशन एट प्रयाग, यानी कि एक बड़ी ही सभा भरता था। कहाँ पे, दर एवरी 5 ईयर्स में, कहाँ पे, प्रयाग में, इलाहाबाद प्रयाग। There he would donate generously till his entire treasury was emptied, and would even give away the ornaments he would be wearing at the time. यानी वो क्या था, बड़ा जो सभा भराती थी वहाँ पे सब धर्म के लोग आते थे, और वो क्या था, बड़ा दानवीर था। उस क्या करता था वो, he would donate means दान करना, generously till his entire treasury means उसका खजाना, संपत्ति, was emptied means खाली हो जाना, जब तक उसका पूरा खजाना खाली न हो जाए तब तक वो दान करता था। और और इस तक की द ऑर्नामेंट्स वुड ही वियरिंग एट दैट टाइम, यानी कि वो जहाँ पे बैठा हुआ था अपने शरीर पे जो भी आभूषण पहने थे वो भी वो दान कर देता था। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट कौन था, संस्कृत पोएट एंड राइटर कौन था, ग्रेट यानी कि एक बड़ा संस्कृत पोएट और राइटर, उसका क्या नाम था, बाणभट्ट। एडोर्नेट हिज कोर्ट, यानी कि इसके कोर्ट, एडोर्नेस मीन शोभा बढ़ाना, किसकी, इस कोर्ट मीन्स किंग हर्षवर्धन की सभा। हिस फेमस वर्स, हिस मीन्स किसके, बाणभट्ट के फेमस वर्क कौन कौन है, हर्षचरित, हर्ष मतलब हर्ष राजा, और चरित मतलब उसका चरित्र, हर्ष राजा का जो चरित्र है उसके बारे में लिखा हुआ एक पुस्तक, उसका नाम क्या है, हर्षचरित एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे। बाणभट्ट के जो पुस्तक है वो आज भी फेमस है, कौन कौन से, हर्षचरित एंड कादम्बरी, इवन टुडे यानी कि आज भी। वी कम टू नो अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द किंग हर्षवर्धन रेन रीजन फ्रॉम हर्षचरित्र, यानी कि किंग हर्षवर्धन के जो प्रदेश की जो घटनाएं थी वो हम हर्षचरित्र पुस्तक है उसमें से जान सकते हैं। किंग हर्ष हिमसेल्फ वॉज द राइटर, किंग हर्ष यानी कि राजा क्या था, वो भी एक राइटर था। एंड रोट 3 प्लेस, उसने क्या कहा, 3 प्लेस यानी कि वर्क्स, नाटक लिखे हैं, कौन कौन से, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शी का। दोस्तों आपको ये याद रखना है, किंग हर्षवर्धन ने कौन कौन से 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शी का। और किंग हर्षवर्धन के सभा में, किंग हर्षवर्धन के कोर्ट में एक बड़ा सा राइटर था, वो कौन था, संस्कृत राइटर था, वो कौन था, बाणभट्ट। और उसके 2 फेमस ग्रंथ कौन से हैं, हर्षचरित एंड कादम्बरी। और हर्षचरित में क्या दिया हुआ है कि हर्षचरित के राजा हर्षवर्धन के पूरे राज्य की राज्य व्यवस्था क्या थी और उस समय की व्यवस्था क्या थी उसके बारे में सब जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इतने तक समझ में आ गया आपको, ये देख लीजिए, रूल ऑफ हर्षवर्धन, इस यहाँ पे ये जो एन लिखा है ना, एन मीन्स नॉर्थ, ये जो गुलाबी पिंक कलर का है ना जो पूरे का पूरा, वो क्या था, हर्षवर्धन ने यहाँ यहाँ कर लिया था, यहाँ जहाँ उसका कब्जा था, कनौज में था, पाटलिपुत्र में था। देख रहे हैं ना, गुजरात का भी थोड़ा भाग है ना जिसको हम सौराष्ट्र कच्छ बोलते हैं, ये पता है ना आपको, ये गुजरात का सौराष्ट्र भाग, उसका हर्षवर्धन ने क्या जीत लिया था, मालवा और सौराष्ट्र हर्षवर्धन ने जीत लिया था। तो ये गुजरात का कौन सा भाग है, सौराष्ट्र भाग है, इसमें भी पिंक कलर है क्योंकि ये हर्षवर्धन ने जीत लिया था। कनौज और नेपाल, भूटान तक, बांग्लादेश तक उसका राज्य फैला हुआ था। और दक्षिण में कौन सा राजा था, यहाँ पे हम फिर बढ़ेंगे, पुलकेशी द सेकंड, कौन सा, पुलकेशी द सेकंड, कौन सी डायनेस्टी था, चालुक्य डायनेस्टी से था। तो दोस्तों ये क्या है, हर्षवर्धन एम्पायर, यानी कि हर्षवर्धन का राज्य राज्य विस्तार, राज्य पूरी का पूरा राज्य विस्तार कैसा था वो। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे एम्पर हर्षवर्धन एम्पायर, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको होमवर्क देता हूँ वो होमवर्क समझ लीजिए।
दोस्तों होमवर्क में आपको क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको होमवर्क में यहाँ पे जो लिखा है ना, वैन वॉज हर्षवर्धन बॉर्न, यानी कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था। तो आपको ऐसे छोटे छोटे कुल मिला के 5 सेंटेंस यानी कि 5 क्वेश्चन आंसर बना के भेज देना है। यानी कि यहाँ मेरे ऐसे छोटे छोटे आंसर आपको ऐसे, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है और फिर इसके नीचे इसका आंसर लिख के मुझे भेज देना है। यहाँ पे लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन वॉज हर्षवर्धन बॉर्न, यानी कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो जवाब आता है वो जवाब लिख के ऐसे आपको 5 क्वेश्चन लिख के मुझे भेज देना है। ये क्वेश्चन किसी को भी नहीं लिखना है, व्हेन वॉज हर्षवर्धन बॉर्न ये क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसके अलावा आपको मैंने जो आज पढ़ाया है वो पूरे का पूरा आपको रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद उसके बारे में कुछ सोचना है और फिर आपको उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बना के निकालना है। मैंने आपको आज जो 2 पेजेस जितने हम पढ़ाई की उसमें से तकरीबन हम मिनिमम इसमें से हम 20 to 30 क्वेश्चन निकाल सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम 50 जितना 50 जितने क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। तो आपको तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। कितने? ओनली 5 क्वेश्चन आंसर। और ये क्वेश्चन आंसर किसी को भी नहीं लिखना है। व्हेन वॉज हर्षवर्धन बॉर्न ये क्वेश्चन आंसर किसी को भी लिखना नहीं है। तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, दूसरा कोई भी काम हो तो भी। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे जो नालंदा यूनिवर्सिटी वो पूरे विश्व यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वो किस तरह बनी, किस किस क्या क्या बुक्स थी उसमें, फिर इसका नाश कैसे हुआ, इनकी सब इंफॉर्मेशन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आई होप कि आप होमवर्क करके मुझे भेज देंगे। मैंने जो आपको समझाया है वो भी आप समझ जाएंगे और फिर भी कुछ दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।